नमस्ते दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए होने वाला है। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 जीके प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया था, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल का अब तक कितनी बार लगाया गया है? भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 21 नंबर प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा सब प्रावधान को कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रावधान।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार 21A अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की गई, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 30वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत में कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 148। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फजल अली। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारत संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नगर पालिकाएँ किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगर पालिकाएँ 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संबंधित है, जो कि 1 जून 1993 को लागू किया गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर जी थे, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीबी मावलंकर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, धन विधेयक केवल कहाँ पेश की जा सकती है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश की जा सकती है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरलैंड के देश से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री सरदार पटेल जी थे, तो आंसर ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 550 एंग्लो इंडियन को छोड़कर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि 1957 ईस्वी में बनाया गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यपाल। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद एक भारत को क्या घोषित करता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राज्यों का संघ। दोस्तों, आज का हमारा क्विज है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।